जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में आपका सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज फागुन मास में किए जाने वाले कुछ प्रमुख उपाय इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इन उपायों से आपके जीवन में बदलाव, धन वृद्धि, मन की शांति आदि जैसे लाभ आपको प्राप्त होना संभव रहेंगे। हमारे हिंदू धर्म में फागुन मास का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि फागुन मास में महाशिवरात्रि, होली जैसे त्यौहार आते हैं। इस फागुन मास का प्रारंभ 13 फरवरी से हो चुका है और यह 14 मार्च में समाप्त होगा। इस समय के मध्य आप अनेक प्रकार के उपाय करके अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फागुन मास में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष समय रहता है। फागुन मास में यदि आप नियम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। इस मास में सेवा के कुछ नियम रहते हैं, जैसे अब ठंड कम हो चुकी है तो आप लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्रों से की जगह हल्के और आरामदायक कपड़े पहनाएं। इस मास में उन्हें भोग जो लगाना है, मीठा दही हो, बेर, गुजिया बनती हैं, गुजियाओं का भोग, ये अर्पित करना शुभ माना गया है, शुभ होता है। इस समय में उनको स्नान तिल मिले हुए जल से कराना चाहिए, ये शुभ होता है, उत्तम माना गया है। यदि आप इन्हें चंदन का लेप लगाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, संचार होता है। ऐसे कई प्रकार के नियम करके आप अपने जीवन के कष्टों का निवारण कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फागुन मास में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। साथ ही इस मास में भगवान शिव की पूजा नियमित करके अपने जन्म कुंडली के ग्रह दोषों के प्रकोप को भी शांत करके अपने जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और अपने अंतर्मन को बलवान बनाया जा सकता है। फागुन मास में नियमित यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसे बहुत प्रभावी माना जाता है। इसका नियमित पाठ आपके जीवन में सुख शांति का योग देता है। फागुन मास में ही चंद्रदेव का जन्म माना गया है, ऐसा माना जाता है। और चंद्रमा को मन का कारक ग्रह भी शास्त्र अनुसार माना जाता है। चंद्र ग्रह आपका बलवान है तो आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है, और यदि ये कमज़ोर स्थिति में है तो इस मास में चंद्रदेव की पूजा आपको विशेष लाभदायी होगी। चंद्रदेव की पूजा के लिए प्रत्येक सोमवार को चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करें। आप इस दिन चंद्रमा के मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः का जाप करें। आप चंद्र यंत्र सोमवार के दिन अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा और आपके जीवन में चंद्र ग्रह की स्थिति बलवान होगी और चंद्र ग्रह के दोषों से आपको छुटकारा भी प्राप्त होगा। कल यानी 27 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को अमावस्या रहेगी, फागुन अमावस्या, फागुन मास की अमावस्या रहेगी। इस दिन भी कुछ प्रमुख उपाय करके आप जीवन के अनेक परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। यदि आप इस दिन गायों को हरे चारे की व्यवस्था करते हैं और चारा खिलाते हैं तो आपके जीवन में हर तरह के संकट शीघ्र ही दूर होकर आपको सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति कराएंगे। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं अथवा कालसर्प दोष से पीड़ित हैं तो आप किसी नदी के किनारे जाकर के किसी योग पंडित से पिंडदान और तर्पण की क्रिया करवाएं। इस दिन पितरों की शांति के लिए उपवास भी करें और किसी गरीब को दान दक्षिणा भी दें तो आपके जीवन से पितृदोष कालसर्प दोष का निवारण होगा, संभव होगा और आपके जीवन की अनेक बाधाओं का नाश होगा। यदि आपको आर्थिक तंगी बनी हुई है, धन की समस्या से आप परेशान हैं तो इस दिन शाम के समय एक गाय का दीपक, एक गाय के घी का दीपक घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में जलाएं। ध्यान रखें कि जो बाती है वो रुई की ना हो, लाल रंग के धागे की हो। तो लाल रंग के धागे की बाती बनाएं और गाय के घी का दीपक आप नॉर्थ ईस्ट में जलाएं। तो ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी आप पर आशीर्वाद देंगी और धन की कमी आपकी शनै शनै धीरे धीरे दूर होगी। यदि आप शनि ग्रह के दोषों से पीड़ित हैं, कष्ट पा रहे हैं तो आप इस दिन काले तिल का, काली साबुत उड़द की दाल, सरसों का तेल, काला कपड़ा, काजल का दान करें। ऐसा करने से आपको शनि के दोषों से छुटकारा प्राप्त होगा और जीवन सुखमय बनेगा। अमावस्या के दिन और प्रतिदिन यदि आप कपूर से पूजा करते हैं, आरती करते हैं, इसे जलाने से पहले घी में डुबो लें और फिर इसको जलाएं। तो ऐसा करने से घर की नकारात्मकता समाप्त होगी और सकारात्मकता का संचार होगा। तो ये मैंने फागुन मास की कुछ बातें जो आप कर सकते हैं, जीवन में आपके बदलाव ला सकती हैं, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद है, आशा है कि आप इन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर क्लिक करें। तो आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी अचानक से संकट पैदा हो जाता है, परेशानी आ जाती है, उसमें फंस जाते हैं, तो उससे बचने का क्या उपाय है। यदि आप किसी परेशानी संकट में घिर गए हैं तो आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर आप अपने बिस्तर के सिरहाने रखकर सोएं
और प्रातः उठकर आप उस जल को तुलसी जी में अर्पित कर दें। ऐसा यदि आप नियमित करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका संकट, आपकी परेशानी दूर होगी और आप खुशहाल होंगे। जय श्री राम दोस्तों।